और अब बात करते हैं शहीद सौरभ की, जिनका पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव भरतपुर पहुंच चुका है। और उनके जो पार्थिव शरीर के पहुंचने के बाद से गांव में एक शोक की लहर दौड़ गई है और आज ही उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि उनके पार्थिव शरीर पहुंचने पर किस तरह से एक हुजूम उमड़ पड़ा है। और साथ में आपको बता दें कि मंत्री विश्वेंद्र सिंह भी वहां पर पहुंचे हुए हैं। उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए तमाम आला ऑफिसर भी वहां पर पहुंचे हुए हैं। ये तस्वीरें अंतिम संस्कार की भी आप देख सकते हैं भरतपुर के लाल की, जो आपको बता दें कि कुपवाड़ा में बम ब्लास्ट के दौरान शहीद हो गए थे और उनका पार्थिव शरीर फिर लाया गया और अब उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। देख सकते हैं तस्वीरों में भरतपुर के लाल की, जो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी अंतिम संस्कार में हजारों का हुजूम पहुंचा हुआ है। उनके आपको बता दें कि अंतिम यात्रा में लोग नम आंखों से उन्हें विदा किया। आपको बता दें कि कुछ ही दिन पहले 16 दिन पहले ही उनकी शादी हुई थी 8 दिसंबर को, और छुट्टियां खत्म होने पर 5 दिन पहले ही वो वापस ड्यूटी पर लौट आए थे। और ज्यादा जानकारी के लिए बाबूलाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बाबूलाल, बेहद ही दुखद खबर कि अभी चंद रोज पहले ही उनकी शादी हुई थी और आज उनका अंतिम संस्कार हम टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। जी बिल्कुल, 18 दिन पहले ही शादी हुई थी, शहनाइयाँ गूंजी थी, बैंड बजे थे और जो खुशियाँ थी वो आज 17-18 दिन बाद ही जो है मातम में बदल गई। लेकिन फख्र की बात ये है कि वतन की हिफाजत करते हुए ये नौजवान शहीद हुआ है। महज 21 साल की उम्र में 4 साल पहले इन्होंने भारतीय फौज ज्वाइन की थी और 4 साल में जब भी ये छुट्टी पे आते थे तो पूरे गांव में नौजवानों के बीच, बुजुर्गों के बीच में सबके तहते थे, सबके दुख दर्द में शामिल होते थे, सबको अपना मानते थे। इसलिए पूरा गांव आज रो पड़ा है। आसपास के गांव से बड़ी संख्या में नौजवान आए हैं। इस नौजवान का जो व्यवहार था वो आला दर्जे का था, यानी कि शब्दों में बयां करना मुश्किल है। और जी बिल्कुल बाबूलाल, हम तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि पूरा हुजूम उमड़ पड़ा है और उनके अंतिम संस्कार में जो है जुटा हुआ भी है। उनके अंतिम यात्रा में भी हम भीड़ देख सकते थे। जाहिर सी बात है उनको आज लोग हर बात उनको याद आती होगी। बिल्कुल आती है। वो इतने बेहतर नौजवान थे कि शब्दों में बयां करना मुश्किल है। आप देखिएगा हजारों की तादाद में एक छोटे से गांव में इतने लोग जमा हैं कि उस वीरांगना पे क्या गुजर रही होगी जो 18 दिन पहले शादी होके आई होगी। अभी तो मेहंदी भी नहीं सूखी होगी उनके, और किस तरह से उनकी जिंदगी गुजरेगी। इनके पिता भी जो हैं वो फौज में थे, रिटायर होकर के आए थे, और एक भाई MBBS की तैयारी कर रहा है। पूरा गांव में ये परिवार सबका चहेता था और ये नौजवान जब भी छुट्टी आता था तो इन्हीं खेतों में, इन्हीं मिट्टी में खून पसीना बहाते हुए परिवार की मदद करता था। और उनकी कोशिश ये थी कि यहाँ जो है किसान जिस तरह से मुश्किलें झेल रहा है तो नवीनतम तकनीकों पर काम करने वाला ऐसा फौजी जवान था जो सरहद पर न केवल सेवा करता था, जब कि गाँव में जब आता था तो खेत में भी काम वो उसी शिद्दत से किया करते थे। तो बहुत मुश्किल हो रहा है लोगों को समझ पाना इनके परिवार। बिल्कुल, काफी कम उम्र में और चंद रोज की शादी ही हुई थी और इस दौरान वो हमारे बीच नहीं रहे। जाहिर सी बात है कि दुखद की बात है, लेकिन गांव वालों को फख्र भी होता होगा कि देश के लाल ने वतन के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। क्यों नहीं होगा। इस छोटे से गांव में कोई 500 की आबादी है और कोई ज्यादा पहचान थी नहीं, और अब कोई पूछेगा कि बरौली ब्राह्मण जाना है तो लोग कहेंगे अच्छा वो शहीद सौरभ वाला गांव, यानी कि लोग बड़ी इज्जत के साथ, बड़ी फख्र के साथ गर्व की अनुभूति करेंगे। लेकिन परिवार पर जो गुजरेगी वो तो उन्हें भुगतना पड़ेगा। तमाम लोगों की जिम्मेदारी बनती है शहीदों के परिवार। लेकिन आप जैसे कह रहे हैं कि गांव की आबादी 500 ही है, लेकिन हम तस्वीरों में देख रहे हैं कि हजार लोग यहाँ पर दिख रहे हैं। जी, पूरा भरतपुर जिला जो है के लोग यहाँ पर आए हैं। कलेक्टर हैं नतवल डीडेल, वो यहाँ पर हैं। हैदर अली जैदी जो हैं पुलिस अधीक्षक है वो हैं। संभागीय आयुक्त हैं, यहाँ के DIG हैं। यहाँ के जो मंत्री हैं विश्वेंद्र सिंह वो हैं। शैलेंद्र सिंह जो यहाँ के BJP के नेता हैं, भानु प्रताप सिंह, तमाम जो बड़े लीडर, कोई भी आज रुका नहीं होगा। और आज इस गांव में जो है कल शाम से जब से खबर आई थी चूल्हा नहीं जलाया, किसी ने जो है खाना नहीं खाया। बच्चे जो है वो सबसे ज्यादा जो है उनसे जुड़ाव महसूस करते थे।
और किसी को यकीन नहीं था कि कल परसों जो हंसता खेलता नौजवान जब शादी के बाद में सरहद पर गया था, बॉर्डर पर देश की हिफाजत के लिए गया था और जल्द छुट्टी लेकर वापस आने का वादा करके गया था, आज उसकी तिरंगे में लिपटी हुई जब पार्थिव देह आई तो सबकी आंखें यहाँ पुण्यम है और हर कोई उस परिवार को हिम्मत देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सबकी रुलाई फूट रही है। पूरे परिवार के लोगों को आखिर तक बताया नहीं गया। जो पुरुष सदस्य थे उन्हीं को तक ये खबर दी गई कि अब उनका लाल रहा नहीं है, वो देश के लिए कुर्बान हो गया है, उन्होंने सुप्रीम सेक्रीफाइस किया है देश के लिए। तो जो महिलाएं थी उनको रोक पाना बड़ा मुश्किल था और जब उनकी रुलाई फूटी तो वो आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। बड़ी मुश्किल से लोगों ने उनको समझाया है और परिवार को सबको सहारा देना जरूरी है। सब लोग इस परिवार के साथ। बिल्कुल बाबूलाल, अगर हम उनके परिवार की बात करें तो उनके परिवार में और कौन कौन लोग हैं? भाई हैं और एक बहन है और एक भाई कंवारा है जो अभी MBBS की तैयारी कर रहा है। 2 भाई यहीं पर, ये जो है सौरभ वो फौज में और दूसरा जो है यहीं पर गांव में रहता है, तीसरा तैयारी कर रहा था, चौथी जो बहन है जिसकी शादी हाल ही में हुई थी पिछले दिनों। पिता जो है वो फौज में थे, रिटायर होकर के और गांव में खेती कर रहे थे। तो कहा जा सकता है कि एक निर्भरता भी इन्हीं पर थी और वो अब नहीं रहे। अपने पिता की जो ना बुढ़ापे का सहारा भी थे, उनकी बुढ़ापे की लाठी तरह से जो आज टूट गई, एक हिम्मत टूट गई एक पिता की। लेकिन परिवार में जो लोग हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो ठीक से संभालें इस हादसे को वो यानी बड़ी हिम्मत के साथ इसका मुकाबला करें और देश के लिए अपनी प्राणों की आहुति दी है सौरभ ने। तो सब लोग उन्हें हिम्मत देंगे, सांत्वना देंगे और साथ ही उन्हें गर्व भी होगा कि उनके बेटे ने देश के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति दी है। वो कुपवाड़ा में तैनात थे और असला लेकर के जा रहे थे, इसी बीच में ग्रेनेड जी बाबूलाल, आपका तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो बेहद ही दुखद खबर है भरतपुर के लिए और गर्व की भी बात है, इसलिए कि बहुत कम ही उम्र में जो है भरतपुर के इस लाल ने अपनी जान कुर्बान कर दी देश के लिए और उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। ये सीधी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन उसके अलावा भी हम कुछ और तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह उनसे लगाव था और पूरा एक हुजूम उमड़ पड़ा है और उन्हें याद कर रहा है। अपने अपने तरीके से लोग उन्हें याद कर रहे हैं क्योंकि ज़्यादा उम्र नहीं थी। बताते हैं लोग कि बहुत ही मिलनसार किस्म के इंसान थे वो और उन्हें उनके जो अलग अलग पहलू हैं लोग आज उनको याद करके नम आँखों से उन्हें याद कर रहे हैं।